जिसको हमेशा लोग कहते हैं कि अजब करप्शन की गज़ब कहानी। और वो लोग जो कभी कहते थे कि करप्शन मुकाओ और पाकिस्तान बचाओ, ये उनका नारा हुआ करता था। साफ चली शफाफ चली, ये भी उनका नारा हुआ करता था। आज आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ जिस पे हमने सरसरी गुफ्तगू गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, उसमें कुछ नैब की कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट है कोहिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, ये हज़ारा डिवीज़न में आता है, जहाँ पर सरकारी अकाउंट G10113, ये सरकारी पब्लिक अकाउंट है, और इसमें टीके ऐसे लगाए गए हैं कि जिसमें से 200 अरब रुपया निकाला गया है। 200 अरब रुपए। अब नैब ने इसमें कुछ कार्रवाइयाँ की है। उन कार्रवाइयों में तकरीबन लग्जरी गाड़ियाँ, सोना, अरबों रुपए की जायदादें, अरबों रुपयों की जायदादें, ये नेब कोहिस्तान करप्शन केस में तहलका खेज कार्रवाइयां हैं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बहुत सारे असासे भी मुंजमद हुए हैं और लग्जरी गाड़ियां, और इसमें कई किलो सोना जो है वो भी जब्त कर लिया गया है। इसमें तकरीबन कोई 5 अरब रुपए नकदी, जिसमें डॉलर्स शामिल हैं, पाउंड स्टर्लिंग है, कुवैती दिनार हैं, रियाल हैं, पाकिस्तानी रुपए हैं, वो सारे पैसे नैब ने जब्त कर लिए हैं। और गाड़ियों में मर्सिडीज बेंज, ऑडी, इसमें लेक्सस हैं, फॉर्च्यूनर्स हैं, लैंड क्रूजर्स हैं और पोर्शे है, बड़ी कीमती और लग्जरी गाड़ियां हैं, वो भी ले ली गई। एक ठेकेदार है मोहम्मद अयूब, जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसने कोई बड़ा एक घर, एक ड्रामा शायद आप लोग देखते थे, परीजाद। वो परीजाद में वो घर बड़ा मशहूर था, वो वाला घर भी, उसका लेन देन भी इसमें शामिल है। और इसमें नए इंकिशाफात जो हुए हैं तो वो ये हैं कि इसमें सिर्फ सरकारी लोग नहीं है शामिल। ये कहानी शुरू हुई थी 2019 से, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, महमूद खान वजीर आला थे, और उसके बाद ये कहानी अब गुज़श्ता महीने या 2 या 3 पहले तक ये चलती रही, जब अली अमीन साहब वहाँ पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, और उसके अलावा उनके वजीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना भी हैं। ताने बाने मिलजुल के जब आप इसकी थोड़ा सा इंक्वायरी की तो पता चला इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं। ये वो करप्शन है कि इसमें मतलब एक ठेकेदार, ये महज अभी फ्रंट पे आया है, अभी और बहुत सारे नाम जो हैं वो अगले कुछ दिनों में आपके सामने आएंगे। और नेब को इसमें अभी काम बहुत ज्यादा करना है। हम समझते हैं कि 200 अरब रुपए का स्कैंडल अगर एक जिले में होता है तो जस्ट इमेजिन के खैबर पख्तूनख्वा के बाकी जिलों में और हर जिले में कितना, और फिर पूरे सूबे में कितनी करप्शन हो रही होगी, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये करप्शन वहां हो रही है जो लोग कहते थे कि हम करप्शन का खात्मा करने आए हैं, और ये उस बंदे की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, जब कहता था कि कप्तान जब ऊपर ठीक होता है तो नीचे टीम उसकी सारी काम ठीक करती है। तो हमने कप्तान का काम भी देख लिया और उसकी टीम के काम भी देख लिए। जो उनके गुज़श्ता खिलाड़ी थे, महमूद खान जो सीएम थे, वो भी हमने देख लिया। जो आज का खिलाड़ी है, मूंछों वाली सरकार कहें या जुल्फों वाली सरकार कहें या भड़कबाज सरकार कहें या रंगबाज सरकार कहें, वो भी हमने देख लिया। एक मुशीर खजाना 12-13 साल हुकूमत करने के बाद, जैसे वफाक में इन्होंने हुकूमत की थी और इनके पास कोई मुस्तकिल वजीर खजाना नहीं था, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल हुकूमत करने के बाद इनके पास कोई मुस्तकिल वजीर खजाना नहीं है, जो इन्होंने सिंध से इंपोर्ट किया है एक बंदे को
मेरे ख्याल में आज की जो ये करप्शन, जो मैंने आपको अकाउंट G10113 की आपको मैंने करप्शन की दास्तान सुनाई है, अब इनके करप्शन के स्टाइल और इनके टेक्निक्स वो अब बहुत आर्टिस्टिक हो चुके हैं और किसी नए उसमें वो शामिल, वो दाखिल हो चुके हैं और नए जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरीकों से ये लोग अब करप्शन कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश होगी, सबसे पहले ये बात अपनी कौम के आगे मैं रखना चाहता हूँ कि एक तरफ आपने देखा था कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कीमती गाड़ियों के अलावा 30 रिहायशी घर शामिल हैं, 30 रिहायशी घर, कीमती घर, जिसके में 25 कीमती फ्लैट्स भी शामिल हैं, कीमती लग्जरी फ्लैट्स भी शामिल हैं, 12 कमर्शियल प्लाजा, एक प्लाजा की कीमत जो है वो अच्छी खासी है, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेज ये नैब ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और तकरीबन कोई 175 कनाल अराजी ये भी उसमें शामिल है। कुल 109 जायदादें इसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा में जब्त की गई हैं और ये जब्त शुदा इमलाक की जो मजमूई कीमत है ये 17 अरब रुपए है, हुनूज दिल्ली दूरस्त। ये बहुत कम है। मैं समझता हूं कि 200 अरब रुपए की करप्शन में 20-25 अरब रुपए या 30-35 अरब रुपए की रिकवरी ये कुछ भी नहीं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। नैब से मैंने हमेशा यही कहा है कि नैब खैबर पख्तूनख्वा अगर असल मानों में अपना काम शुरू कर दे तो नैब को पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे, किसी दूसरे जिले, किसी दूसरे तालुकों में या तहसील में जाने की जरूरत नहीं होगी। इतना काम वहां पर पड़ा है। अंदाजा करें कि एक जिला कोहिस्तान जो 200 अरब रुपए हड़प जाता है जाली चौकों से, तो आप अंदाजा करें कि बाकी जिलों में, फिर पेशावर में क्या होता होगा, पीडीए में क्या होता होगा। और मैं आपके सामने एक मिसाल इसकी छोटी सी और रखता हूं। अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक मंसूबा लॉन्च किया है जिसको ये सोलराइजेशन कर रहे हैं कि तकरीबन 32-32.5 हजार घरों की ये मुफ्त सोलर सप्लाई इन्होंने करनी है, 32,000 घरों की, जिसकी की कुल मालियत बनती है तकरीबन 5 अरब 86 करोड़। मतलब आप कह लें कि ये कोई 6 अरब रुपए का मंसूबा है। इसमें 125 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए सरकार को रिश्वत दी गई है। 125 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा के सरकार के जो सरकार है उनको रिश्वत दी गई है। लाजिमी बात है कि उनके फिर जो बॉस है या लेडी बॉस है वो बुशरा बीबी है, जिसमें 125 करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं और 50 करोड़ रुपए जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया है उनकी जेब में जाएगा। बाकी आप समझ लें कि आधे पैसे जो है वो खर्च होंगे सोलराइजेशन पर। तो आप अंदाजा करें कि अगर कहीं 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आता है तो सीधा सीधा उसमें आधा पैसा 50% वो इनकी जेबों में चला जाता है और बाकी वो जमीन पे कहीं अव्वल तो लगता नहीं है, और अगर लगे भी तो थोड़ा सा लगा के प्रोजेक्ट को ये क्लोज कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले शाबाशी भी दूंगा, लेकिन पूरी मुकम्मल नहीं, आधी शाबाशी है नैब पख्तूनख्वा को, क्योंकि 200 अरब की करप्शन में 5, 10, 15, 20, 25 अरब रुपए की रिकवरी, दिस इज नथिंग। माइल्स टू गो, हनूज दिल्ली दूरस्त। आप बड़े चलें, काम करें, इसको तकमील तक पहुंचाएं। और आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं पर्सनली इस केस को, मैं इसमें अगर मैं पार्टी बन सकता तो मैं ज़रूर बनूंगा, लेकिन हम इसको अधूरे में छोड़ेंगे नहीं। ये करप्शन की कहानी, ये हम बीच में इसको हम मंतकी अंजाम तक जब तक हम इसको पहुंचाएंगे नहीं, इसको हमने रास्ता में नहीं छोड़ना। स्पेशली वो लोग, मेरी खैबर पख्तूनख्वा के बिलखुसूस और पाकिस्तान की तमाम अवाम से बिलउमूम
मैं ये उनसे गुजारिश है कि वो लोग जो जज्बाती नारे लगाकर कि साफ चली शफाफ चली, सबके लिए एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, और अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन, ये वो लोग हैं जो खुद करप्शन करते हैं, जिनकी करप्शन की हर दास्तान इनके घरों तक, इनके दुर्शल तक, इनके दरवाजों तक, इनके बेडरूम्स तक और इनके बैंकों का और बैंक अकाउंट्स तक पहुंच जाते हैं, इनके नौकरों तक पहुंच जाते हैं, इनके ड्राइवरों तक पहुंच जाते, इनके ठेकेदारों तक पहुंच जाते हैं। इमरान खान साहब जब जैसे ही उन्होंने हुकूमत संभाली तो शोशा के लिए इन्होंने यहां पर वजीर आजम हाउस की चंद नुमाइशी तौर पे भैंसें नीलाम कर दी, 10-15 गाड़ियां नीलाम कर दी कि जी मैं तो बड़ा जबरदस्त किस्म का बड़ा ईमानदार बंदा। उनकी नाक के नीचे करप्शन की क्या क्या कारस्तानियां होती हैं, अल अमीन अल हफीज, अल्लाह माफी दे। मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जब ये चोरी करते हैं ये चोरी के खिलाफ नारा लगाते हैं, जब ये करप्शन करते हैं ये करप्शन के खिलाफ नारा लगाते हैं, जब जमहूरियत पर हमला आवर होते हैं ये जमहूरियत के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जब ये इस्टेब्लिशमेंट पे हमला करते हैं ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये हर वो काम करते हैं जिसके मुंह पर ये नफी करते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को अपने फैसलों पर जरूर नजरसानी होगी जब भी इस मुल्क में इलेक्शन हो। वोट की पर्ची से चोर, मैं तो कहता हूं चोर बड़ा छोटा ही लफ्ज है, ये खुद चोरों के और डाकुओं के सरदार हैं और इन्हें खैबर पख्तूनख्वा को मलिया मेट करके रख दिया है। लिटरेसी रेशो बर्बाद हो गई है, अस्पतालों का बुरा हाल है, वहां पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया है, लोग सयाह आ जाते हैं और दवाइयां देते देते वो मर जाते हैं। कल हमने देखे चकवाल में किस तरह फिर हुकूमत मां जैसे सलूक करती है और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। इसको हुकूमत कहते हैं। जो ये लोग करते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी यमराज की हुकूमत हो, यमराज की शक्ल बना के बैठे हुए हैं और बुरी बुरी शक्लें बना के लोगों के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब लोगों को सोचना होगा इन तमाम बातों पे, अपने फैसलों पर। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और नैब खैबर पख्तूनख्वा को अगेन मैं कहूंगा कि अपना काम बिला खौफ आप जारी रखें। हम इस केस को एज अ टेस्ट केस लेते हैं, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल जो केस है, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर